अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू अल आसिफ एकेडमी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं दूसरा जो सेल ऑर्गेनेल है जिनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले हमने एंडोप्लाज्म रेटिकुलम डिस्कस किया था, साइटोप्लाज्म भी डिस्कस किया था, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस टॉपिक को हम देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ग्रीक लैंग्वेज के अंदर माइटो का मतलब है थ्रीड या स्ट्रिंग टाइप स्ट्रक्चर। जो थ्रीड होती है, स्ट्रिंग होती है, उन्हें हम माइटो कहते हैं। ठीक है। और कॉन्ड्रियोल का मतलब है कार्टिलेज या ग्रेन्युलर जो बॉडी होती है, उन्हें हम कॉर्टिलेज कहते हैं। और कॉर्टिलेज का मतलब है कि ये जो सॉफ्ट बोन होती है, उसे हम सॉफ्ट बोन को क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। तो बेसिकली इनकी जो अपीयरेंस है एक किस्म की सॉफ्ट बोन की तरह या कार्टिलेज या ग्रेन्युलर बॉडी की तरह है, इसी वजह से इन्हें कॉन्ड्रियोन कहा जाता है। और इसे कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। कॉन्ड्रियो का मतलब क्या है? कॉन्ड्रियो का मतलब है कार्टिलेज, और सोम्स लफ्ज निकला है सोमा से। सोमा का मतलब है बॉडी, यानी कार्टिलेजिनियस बॉडी। इसे हम कार्टिलेजिनियस बॉडी भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसको फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? वो किया था, जो नाम है हमारे पास, अल्बर्ट वॉन कॉलिकर का नाम आता है कि उसने डिस्कवर किया था 1857 के अंदर। अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने डिस्कवर किया था किसके अंदर? 1857 के अंदर। उसके बाद इसको जो एक नाम दिया था बायोब्लास्ट का, वो जो नाम दिया था वो अल्टमैन ने दिया था। रिचार्ड अल्टमैन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने नाम दिया था बायोब्लास्ट का। ठीक है। उसके बाद इसको रीनेम्ड किया गया था, इसकी स्ट्रक्चर के बुनियाद पे, इसकी स्ट्रक्चर देख के इसको रीनेम्ड किया था। दूसरी मरतबा इसे इंट्रोड्यूस करवाया था किसने? वो करवाया था कार्ल बेंड्रा ने। कार्ल बेंड्रा ने इंट्रोड्यूस करवाया था। कब करवाया था? 1897 के अंदर या 1898 के अंदर इसको रीनेम किया था। पहले डिस्कवर किया था किसने? अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने 1857 के अंदर। उसके बाद इसको बायोब्लास्ट का नाम दिया था किसने? रिचार्ड अल्टमैन ने। और इसके बाद जो इसको फिर से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, यहाँ इसको रीनेम्ड किया गया था इसकी स्ट्रक्चर के बुनियाद पे, वो किसने किया था? वो किया था कार्ल बेंड्रा ने 1898 के अंदर, 1898 के अंदर। ठीक है। तो ये होगी इनकी डिस्कवरी के हवाले से। और इसे कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। मैंने अभी बताया कॉन्ड्रियो का मतलब है कार्टिलेज, और जोमा का मतलब क्या है? बॉडी, यानी कार्टिलेजिनियस बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टिलेजिनियस बॉडी। ठीक है। तो ये प्रेजेंट होती है यूनिवर्सली ऑल लिविंग सेल्स के अंदर, चाहे ऑल लिविंग यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। जो भी सेल्स हों, प्लांट के सेल्स हों या एनिमल के या algae या फंजाई, सब के अंदर प्रेजेंट होगा। लेकिन क्या है? यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, तो ये सिर्फ यूकैरियोटिक के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, चाहे प्लांट के हों चाहे एनिमल्स के हों। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जनरली क्या होता है? इनकी शेप जनरली रोड लाइक होती है, या बीन शेप्ड, जो सीड की टाइप होती है, बीन शेप्ड होती है। बट आल्सो अपियर एज अ माइन्यूट ग्रेन्यूल और वेसिकल्स आर थ्री। पर इनकी अपीयरेंस किस सेल के अंदर क्या होती है? थ्री लाइक भी होती है, वेसिकल्स टाइप भी होती है, माइन्यूट ग्रेन्यूल टाइप भी होती है, एक स्ट्रिंग धागे नमा भी स्ट्रक्चर होती है। वो डिपेंड करता है सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे या फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे। फिजियोलॉजिकली सेल किन कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। जिस कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर रहा होगा, उस टाइप की जो होगी माइटोकॉन्ड्रिया की शेप बनेगी। जनरली इनकी शेप हम ऐसे ही कह सकते हैं कि ये ओवल से राउंडेड के बीच में होती है। ओवल शेप से राउंडेड के बीच में इसकी शेप क्या करती है? वेरिएट करती है। ठीक है। तो जर्नल शेप्स के नाम मैंने लिख दिए हैं, और मैं बता रहा हूँ कि जर्नल इनकी शेप जो ओवल से लेकर राउंडेड के बीच में ही होती है। ठीक है। अच्छा, कंपोजिशन, डेफिनेटली कंपोजिशन इनकी लिपिड और प्रोटीन ही होगी। जबकि हम इनके अंदर मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, वो भी लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। फास्फोलिपिड बाइलेयर प्लस के अंदर, उसके अंदर प्रोटीन आएगा। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन। अच्छा, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर लिपिड और प्रोटीन के अलावा एक और भी कैटेगरी आती है, जिन्हें हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। अब वो आगे हम देखेंगे कि इस ऑर्गेनेलिस के अंदर अपने जो डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, और क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है। तो इनके अंदर, इनकी कंपोजिशन के अंदर ये भी शामिल है, लेकिन मेन कंपोनेंट ये प्रेजेंट है। ये इंटरनली प्रेजेंट होते हैं। ये बाहर जो मेम्ब्रेन्स वगैरह बनाते हैं वो प्रोटीन और लिपिड ही बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनकी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इनकी, जो एक्स्ट्रा हैं,
अब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे कि ये जो सेल है, सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया, इनलार्ज करके बड़ा करके देख रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा करके जैसे ही देखेंगे कि इनकी जो डबल मेम्ब्रेन, ये जो स्ट्रक्चर होगी वो डबल मेम्ब्रेन होगी। आपको देख रहा है कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आउटर स्ट्रक्चर है, जो कि क्या है, स्मूथ है। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, जो कि क्या है, नेचर के अंदर स्मूथ आपको दिख रही है। और इनका काम है इंटरनल माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। माइटोकॉन्ड्रियल जो मटेरियल्स हैं उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और दूसरी जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, ये वाली मेम्ब्रेन है। ये वाली मेम्ब्रेन क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, जो कि आपको दिख रही है इनर मेम्ब्रेन, जो कि इनकम्प्लीट इरेगुलर पार्टीशंस बना रही है। इनर मेम्ब्रेन क्या बना रही है, इनर मेम्ब्रेन इनकम्प्लीट इरेगुलर पार्टीशन बना रही है। जो पार्टीशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं या आउट ग्रोथ है, हम इसे आउट ग्रोथ भी कह सकते हैं या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को नाम दिया जाता है क्रिस्टिका। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको नजर आ रहे हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को नाम किसका दिया जाता है, क्रिस्टे बोला जाता है। इनको क्या कहा जाता है, क्रिस्टे कहा जाता है, ठीक है। सो आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी, स्मूथ होगी, जो कि प्रोटेक्ट कर रही होगी इनर माइटोकॉन्ड्रिया को। और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियन मेम्ब्रेन है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, इरेगुलर, इनकम्प्लीट इरेगुलर पार्टीशंस और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, या एक किस्म के आउट ग्रोथ बनाती है। उन आउट ग्रोथ को हम नाम क्या देते हैं, उनको क्रिस्टे का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, क्रिस्टे का। अब डेफिनेटली ये दोनों मेम्ब्रेन्स किस चीज़ की बनी होंगी, प्रोटीन और लिपिड की बनी होंगी। किसकी बनी होंगी, ये दोनों ही मेम्ब्रेन, दोनों की दोनों प्रोटीन और लिपिड की बनी होगी, ठीक है। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस नजर आ रही है, इस स्पेस को आप नाम दे सकते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का। किसका नाम दे सकते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस का। इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस का नाम दे सकते हैं। इंटर का मतलब है बीच में, बिटवीन दो मेम्ब्रेन के बीच वाली जो स्पेस है उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इनसाइड क्रिस्टे, ये वाली जो मेम्ब्रेन्स हैं, इस इनर मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया जाता है, क्रिस्टे का। और क्रिस्टे के अंदर एक किस्म की फ्लूइड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, एक किस्म का फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इनसाइड क्रिस्टे अ फ्लूइड इज प्रेजेंट कॉल्ड द मैट्रिक्स। उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इनके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर बहुत सारे जो है ना वो ऑर्गेनिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इस फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हो गया डीएनए, आरएनए, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। डीएनए, आरएनए भी प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे। बहुत सारे एंजाइम्स रिएक्शन करने के लिए प्रेजेंट होंगे, कोएंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या करते हैं, रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होंगे, जो कि रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। अब हमने जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर थी ओवरऑल, वो स्ट्रक्चर देख ली है। अब हम इनके जो मेम्ब्रेन्स के अंदर जो फंक्शन वगैरह हैं वो फंक्शन देखेंगे। अच्छा, उसके अलावा ये जो इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ही बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। जो एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं वो भी इस मेम्ब्रेन के दरमियान ही बनते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस होगा, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती है रेस्पिरेशन के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, बहुत सारे प्रोसेस इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर होंगे। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक किस्म के पार्टिकल होते हैं, जिन्हें हम F1 पार्टिकल का नाम देते हैं, ठीक है। F1 पार्टिकल्स क्या है, ये बेसिकली एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स की फैमिली है, जो कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन वाले जो रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन करवाती है, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा जो रिएक्शन होते हैं वो इस मेम्ब्रेन से ऊपर होते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, क्योंकि इस मेम्ब्रेन के ऊपर एंजाइम्स, कोएंजाइम्स और इनके जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जो कॉम्प्लेक्स बने होते हैं वो इस इनर मेम्ब्रेन या क्रिस्टे पे बने होते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन इस क्रिस्टे पर ही होते हैं, ठीक है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन वाले होते हैं। अब हम इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, वो देखेंगे, और उसके अलावा जो हमारे पास इनके फंक्शन है वो देखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि ये 3 लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रेन्युलर कार्टिलेज है, और इसको रीनेम्ड किया गया सीबेंद्रा ने, और डिस्कवर किसने किया था, अल्बर्ट कॉलिकर ने डिस्कवर, वॉन कॉलिकर ने डिस्कवर किया था। और उसके बाद बायोब्लास्ट का नाम किसने दिया था, अल्टमन, रिचार्ड अल्टमन ने दिया था। उसके बाद रीनेम्ड किसने किया है, सीबेंद्रा ने किया है। अब ये सभी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, सभी यूकेरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है।
और इनकी अपीयरेंस के अंदर ये रोड लाइक भी दिखता है, बीन शेप्ड भी दिखता है, और वेसिकल्स टाइप, माइन्यूट ग्रेन्यूल टाइप, धागे नमा स्ट्रक्चर में भी दिखता है। ठीक है, तो ओवल और राउंड के बीच में जो भी स्ट्रक्चर बनती है वो इनके अंदर आ जाती है। तो सेल की फिजियोलॉजी के डिपेंड करता है, सेल की फिजियोलॉजी कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर सेल जो है वो सर्वाइव कर रहा है, तो उसके हिसाब से। ठीक है, कंपोजिशन के अंदर लिपिड और प्रोटीन का बना होगा। स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे तो डबल मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होगी जो कि प्रोटेक्ट कर रही होगी, जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। इनर मेम्ब्रेन क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन के अंदर इनकम्प्लीट इरेगुलर आउटग्रोथ या पार्टीशंस बनेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगे, जिन्हें हम क्रेस्टे का नाम देते हैं। ये भी मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड और प्रोटीन बनी है। और इस क्रेस्टे के ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स और कोएंजाइम्स होते हैं जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, और इस क्रिस्टे के बीच में, इस क्रिस्टे के इनसाइड एक किस्म की फ्लूइड होती है जिन्हें हम मैट्रिक्स कहते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स को एंजाइम्स हो गए, और डीएनए आरएनए वगैरह सब राइबोसोम्स इनके अंदर शामिल होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ और आगे देखते हैं।